12 मैच और 9 शतक, इसके अलावा 176 का धुआंधार स्ट्राइक रेट आया। भारत में भारत का नया ब्रैडमैन आया। जी हां, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ 12 पारियों में ही कोई बल्लेबाज 9 शतक लगा सकता है, और वो भी 176 के अद्भुत औसत के साथ। लेकिन ऐसा एक भारतीय बल्लेबाज ने कर दिखाया है। सिर्फ 12 पारियों में उसने 9 शतक ठोक डाले हैं और 176 का अद्भुत स्ट्राइक रेट भी उसने बना डाला है। विराट कोहली, जिनके कैरियर का औसत 50 के आसपास का है, यहां तक कि ब्रैडमैन का औसत भी, जिनका औसत 100 के आसपास का है, इस औसत के आसपास भी नहीं भटकते हैं। तो कौन है वो भारत का अद्भुत खिलाड़ी जो ब्रैडमैन की एवरेज से भी आगे निकल गया है और सिर्फ 12 पारियों में ही 9 शतक ठोक करके जिसने अपनी बल्लेबाजी का डंका बजा दिया है? तो मैं आपको बता दूं कि वो बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ हैं, जो कि टीम इंडिया की तरफ से भी खेल चुके हैं। हालांकि हाल फिलहाल वो टीम इंडिया से दूर है, लेकिन यह युवा बल्लेबाज लगातार अपनी प्रतिभा के दर्शन करवा रहा है। इस समय घरेलू क्रिकेट का सीजन इंडिया में चल रहा है और विजय हजारे ट्रॉफी में बैक टू बैक जिस तरह से वो शतक पर शतक लगा रहे हैं, वो प्रदर्शन उनकी प्रतिभा की स्पष्ट गवाही दे रहा है। तो अब ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दे दिया है ऋतुराज गायकवाड़ ने, जिसके बाद उनकी तारीफ इतनी ज्यादा हो रही है? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दरअसल इस समय भारत में घरेलू क्रिकेट के रूप में विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है। आपको बता दें कि विजय हजारे ट्रॉफी ओडीआई फॉर्मेट में खेली जा रही है और यही वजह है कि इस ट्रॉफी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अगले साल 2025 में भारत को आईसीसी के सबसे बड़े टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने जाना है, जो कि ओडीआई फॉर्मेट में ही होनी है। ऐसे में विजय हजारे ट्रॉफी के ओडीआई फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से निश्चित तौर पर कुछ खिलाड़ियों को चैंपियंस ट्रॉफी में मौका मिलने जा रहा है। और विजय हजारे ट्रॉफी के ऐसे ही एक मैच में ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले का विस्फोट देखने को मिला है। विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने सेना के खिलाफ 148 रनों की नाबाद पारी खेली। मुंबई में खेले गए इस मुकाबले में सिर्फ 57 गेंदों में ही गायकवाड़ ने शतक लगा दिया था। ये महाराष्ट्र के लिए टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से सबसे तेज शतक है। 74 गेंदों की अपनी पारी में उन्होंने 16 चौकों के अलावा 11 छक्के भी निकाले। टूर्नामेंट की बात करें तो पिछली 12 पारी में उनके बल्ले से 9 शतक निकले। इस दौरान ऋतुराज गायकवाड़ का औसत 176 का रहा। इस दौरान उनके बल्ले से सबसे बड़ी पारी 220 रनों की निकली है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। विजय हजारे ट्रॉफी की पिछली 12 पारियों में से ऋतुराज गायकवाड़ 9 बार शतक लगा चुके हैं। अगर सीजन बाय सीजन इनके प्रदर्शन की बात करें तो 2022-23 के सीजन में विजय हजारे ट्रॉफी की 5 पारियों में से इन्होंने 4 शतक लगाए थे। इससे पहले 2021-22 के सीजन में भी 5 पारियों में 4 शतक लगाए हैं और इस साल भी 2 पारियों में वो 1 शतक लगा चुके हैं, जो कि अभी हाल ही में उन्होंने सेना के खिलाफ बनाया है। इस तरह से धुआंधार पारी के बाद अब उनकी चर्चा चारों ओर होने लगी है और यही वजह है कि अब ऋतुराज गायकवाड़ की तुलना जॉन ब्रैडमैन से हो रही है। क्योंकि वजह सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि लिस्ट ए में 50 से ज्यादा पारी खेलने वाले बल्लेबाजों में गायकवाड़ का औसत सबसे अच्छा है। 78 पारियों में 59.43 की औसत से उन्होंने 4279 रन बनाए हैं। इस दौरान ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से 16 शतक और 17 अर्धशतक भी निकले हैं। तो कुल मिलाकर के इतने धुआंधार प्रदर्शन और शानदार फॉर्म के बाद अब लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी में ऋतुराज गायकवाड़ को भी खेलने का मौका मिल सकता है। हालांकि उनकी राय काफी कठिन है, क्योंकि आईपीएल के सीजन में वो भले ही चेन्नई सुपर किंग के कप्तान रहे थे, लेकिन उनका प्रदर्शन उतना कुछ खास नहीं रहा था। इसके अलावा भी टीम इंडिया में आजकल उनको ज्यादा मौके नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि कई सारे प्रतिभावान खिलाड़ियों की इस समय भरमार है टीम इंडिया में। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी क्या ऋतुराज गायकवाड़ को चैंपियंस ट्रॉफी में मौका मिल सकता है? आप अपनी राय, अपना प्रेडिक्शन कमेंट करके जरूर दें।